अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक में शामिल होने के लिए तैयार हो गई है। शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से हालिया दिनों एक रब्ता हुआ है, जिसमें शहबाज शरीफ ने मौलाना को यकीन दहानी कराई है कि अब अगर अपोजिशन जो भी तारीख चलाएगी हुकूमत मुखालिफ तारीख, उसमें मुस्लिम लीग नून भरपूर शिरकत करेगी। और शहबाज शरीफ वतन वापस आ गए मियाँ नवाज शरीफ के इलाज के बाद, तो अगर वो मौजूद होंगे तो वो खुद भी शरीक होंगे, अगर वो मौजूद नहीं होंगे तो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है पाकिस्तान में वो शरीक होगी। एक इशू ये है। दूसरा इशू कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और ANP के जो JUI के दरमियान मामला चल रहे थे, इख्तलाफात चल रहे थे, मौलाना नाराज़ थे इन तीनों जमातों से। अब तीनों जमातों के बारे में मौलाना के दरमियान जो गलतफहमियाँ थी वो दूर हो गई हैं तकरीबन, और मौलाना ने सॉफ्ट कार्नर रखना शुरू कर दिया है। किस तरह, इस पर बात करूंगा डिटेल में, लेकिन तफसील में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहले चलेंगे शहबाज शरीफ का जो टेलीफोन और रब्ता हुआ है मौलाना के साथ। ये खबर हमारे दोस्त ने दी है, तारिक अजीज़ ने, कि मौलाना फजल रहमान से शहबाज शरीफ ने रब्ता किया है और उसमें मौलाना को उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत मुखालिफ जो भी मौलाना अभी तारीख चलाएंगे या अपोजिशन मुश्तरका कोई तारीख चलाती है तो नून लीग उसमें भरपूर शिरकत करेगी। और पहले की तरह शिरकत नहीं होगी, अलामती शिरकत जिस तरह आज़ादी मार्च में की थी, बल्कि अमलन शिरकत करेगी। ये यकीन दहानी नून लीग ने कराई है। और मुझे जो इसमें यकीन दहानी में समझ में आ रहा है कि अगर यकीन दहानी कराई है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि नून लीग के जो मामलात चल रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इन हाउस तब्दीली के या नए इंतखाबात के हवाले से, हुकूमत के ख़ात्मे के हवाले से, उन मुज़ाकरात का लगता है कोई खातरख्वाह नतीजा नहीं निकला, जिसकी वजह से नून लीग ने एहतजाजी तहरीक में तैयार हो गई है नून लीग मौलाना के साथ जाने के लिए। इन हाउस तब्दीली के हवाले से तो मैं पहले भी खबरें दे चुका हूं कि इन हाउस तब्दीली के ऑप्शन से नून लीग विड्रा हो गई है और ये खबर पुरानी हो गई है। उसके बाद नून लीग इस पर मुज़ाकरात चाह रही थी कि नए सिरे से इंतखाबात हों और अगले टर्म के हवाले से कि पंजाब में, मरकज़ में क्या होना चाहिए, इस पर जो पसे पर्दा क़ुव्वतें होती हैं उनके साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात नून लीग के चल रहे थे। तो अब नून लीग तहरीक में चलाने के लिए तैयार हो गई है। तो इसका मतलब है कि नून लीग के मामलात नहीं बन पाए और इसलिए मौलाना को यकीन दहानी भी कराई गई है कि अब जो तारीख चलेगी अपोजिशन की उसमें भरपूर शिरकत करेगी। पीपल्स पार्टी इस हवाले से अभी तक क्लियर नहीं है कि पीपल्स पार्टी तारीख में भरपूर शिरकत करेगी या नहीं करेगी। यकीनन एहतजाजी तहरीक कोई भी तब कामयाब होगी जब तमाम जमातें अपोजिशन की जो हैं उसमें भरपूर अमलन शिरकत करेंगी। आज़ादी मार्च की तरह नहीं कि लीडरशिप मौजूद हो और कारकुनान मौजूद ही ना हो। जिस तरह मौलाना के आज़ादी मार्च में मौलाना की जमात के लोग शरीक हुए, भरपूर शिरकत की, लाखों लोग पहुँचे, इसी तरह जब दूसरी जमातें जो हैं, तमाम की तमाम अपोजिशन की जमातें, उनकी क़यादत भी मौजूद हो और उनके कारकुनान की भी भरपूर शिरकत हो, तभी कोई तहरीक कामयाब हो सकती है। और इनमें से बहुत सारी जमातें ऐसी बदकिस्मती से हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही होती हैं, उनके आशीर्वाद के बग़ैर कोई तहरीक चलाना नहीं चाह रही होती। जब उनको इशारा होता है तब वो तहरीक में निकलती हैं, फिर वो एक दूसरे के साथ हाथ भी कर जाती हैं। तो इस वजह से एक तो गलतफहमियाँ भी पैदा होती हैं, फिर दूरियां भी बढ़ती हैं, फिर उसको बयानबाजी भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ होती रहती है, तो फिर मज़ीद दूरियां बढ़ जाती हैं। तो यही सिलसिला हुआ इन अपोजिशन जमातों के साथ। और मौलाना के जो आज़ादी मार्च था उसमें एक तो भरपूर शिरकत नहीं थी अपोजिशन की, दूसरा फिर मौलाना इनको एतमाद में लेकर चलते भी रहे, रबर कमेटी कायम की, उसमें तमाम जमातों को मौलाना हर फैसले के बारे में आगाह करते रहे, एतमाद में लेते रहे। लेकिन जब आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी का मामला आया तो उसमें मौलाना को एतमाद में इन जमातों ने नहीं लिया, न पीपल्स पार्टी ने, न नून लीग ने।
और एएनपी ने भी, तीनों जमातों ने, नून लीग ने तो गैर मशरूत हिमायत कर दी थी, पीपल्स पार्टी ने फेस सेविंग के लिए हल्के फुल्के शराइत रखे थे, लेकिन उन्होंने भी हिमायत कर दी थी। वैसे तो उनकी भी कोई इतनी बड़ी शर्त नहीं थी, जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने की शर्त रखी गई थी। अब ज़ाहिर है रूल्स को तो फॉलो करना ही था और वो करना भी चाहिए। अगर ये शर्त रखी है तो ये कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं थी। तो बहरहाल इन जमातों ने जो मौलाना को एतमाद में नहीं लिया, फिर गैर मशरूत हिमायत भी कर दी, तो इस पर मौलाना इन जमातों से नाराज़ हुए थे और मौलाना ने फिर इन जमातों से अलग होकर, इन तीनों जमातों से अलग होकर बाकी जो 5 जमातें हैं उनको अपने साथ मिला लिया, यानी 6 जमातें जेयूआई समेत हो गई। तो उनका इजलास बुलाया, अपनी राजगाह पर मीटिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फैसला यह किया गया कि आइंदा इन जमातों के साथ मुशावरत नहीं की जाएगी जब तक ये जमातें खुद राब्ता न करें। ये मैं पहले प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि मौलाना ने यह फैसला किया था कि सियासी हवाले से सियासी जमातें जो हैं वो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करती। गलतियाँ होती हैं या जानबूझकर या मजबूरी में कोई फैसले अगर अलग कर लेती हैं सियासी जमातें, तो उनके साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जाते। वो अगर गलती तस्लीम करते हैं, मजबूरी अपनी बताते हैं और फिर आगे चलने का अज़्म करते हैं, तो फिर ये मामलात अपोजिशन के आगे चलते रहते हैं इस तरह। तो मौलाना के पास ये गुंजाइश मौजूद तो थी, लेकिन जब मौलाना ने देखा कि जब उन्होंने गिला शिकवा भी किया, उसके बावजूद नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया था खातर ख्वाह, तो मौलाना ने फिर जलसों में भी उनसे गिले शिकवे शुरू कर दिए। 2-3 जलसों में मौलाना ने अलल ऐलान ये कहा कि हमारी जो आज़ादी मार्च और जो एहतजाजी तहरीक थी वो नतायज न दे सकी जो नतायज हम हासिल करना चाह रहे थे, जिस उसकी रीज़न कुछ नादान दोस्तों की बेवफाई और उनका सीरियस न होना, उनकी हाथ कर जाना, इस तरह के गिले शिकवे मौलाना ने किए पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फिर मौलाना से रब्ता कर लिया था और शहबाज शरीफ ने मौलाना को टेलीफोन भी किया था, अयाज सादिक भी को भी भेजा था और पैगाम लेकर गए थे। उन्होंने मौलाना को रिक्वेस्ट की कि मजबूरियाँ अपनी जो भी थी वो उन्होंने मौलाना के सामने रखी और शहबाज शरीफ का पैगाम भी रखा कि शहबाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि वो मियाँ नवाज शरीफ का ऑपरेशन जब तक नहीं होता, उनकी सेहत जब तक ठीक नहीं होती तब तक वो उनके साथ होंगे, बड़े भाई के साथ होंगे। जब वो ठीक हो जाएं तो वो मुल्क पाकिस्तान आएंगे तो फिर मौलाना के साथ मिलेंगे, रब्ता करेंगे और जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर करेंगे। लेकिन मौलाना को ये रिक्वेस्ट की गई है सादिक की तरफ से कि मौलाना फ़िलहाल आप हौला हाथ रखें नून लीग पर और अपोजिशन की तमाम जमातों पर जो जिनसे रिजर्वेशन है आपको। तो मौलाना ने ये बात तो उनकी सुन ली थी। उसके बाद फिर उसी दिन ही राजा परवेज़ अशरफ भी आए थे मौलाना फजल रहमान के पास। वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम लेकर आए थे और उन्होंने भी, जो हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि यही रिक्वेस्ट मौलाना को की कि बयानबाजी से मौलाना गुरेज करें, ताकि जो कहीं ऐसा ना हो कि फिर हमारी तरफ से कोई लीडर बयान दे दे मौलाना के हवाले से या जवाब दे दे, तो फिर गलत फहमियाँ मज़ीद बढ़ती हैं, दूरियाँ मज़ीद बढ़ती हैं। तो इससे बेहतर है, इसका फ़ायदा होगा हुकूमत को, इसका नुकसान अपोजिशन को होगा। तो इसलिए मौलाना को ये रिक्वेस्ट की गई थी दोनों जमातों की जानिब से कि आप फ़िलहाल बयानबाजी न करें और हौला हाथ रखें अपोजिशन जमातों पर। फिर इसी तरह एएनपी के लोग आ गए थे, मियाँ इफ्तिखार हुसैन, जाहिद ख़ान और जो अमीर हैदर होती है, ये तीनों मौलाना के पास आ गए थे और मौलाना से इन्होंने भी मुलाकात की थी। मौलाना को एक प्रोग्राम की फाटा के हवाले से दावत भी दी थी और उसमें भी इनके साथ भी गिले शिकवे मौलाना ने किए थे और ज़ाहिर है इन्होंने भी रिक्वेस्ट की है मौलाना को। उसके बाद ये हुआ है कि मौलाना ने बयानबाजी बंद कर दी है फ़िलहाल, जो मैंने नोट किया है, आप लोगों ने भी नोट किया होगा, बहुत सारे दोस्तों ने। हालिया दिनों 1 मार्च को जो जेयूआई ने और तमाम ये जो अपोजिशन की 5 जमातें हैं, 6 जमातों ने, इन्होंने जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कन्वेंशन किया था इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में, उसमें मैंने ये नोट किया कि मौलाना ने इन जमातों की जो रिक्वेस्ट है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, उसको कबूल कर लिया है और उस पर मौलाना ने अमल शुरू कर दिया है।
हुआ ये था कि इस कन्वेंशन में 2-3 लोगों ने, मुकर्रिर ने पीपल्स पार्टी और नून लीग का नाम लिए बगैर तनकीद की थी कि कुछ दोस्तों ने, कुछ जमातों ने, अकरम खान दुरानी ने भी गिला किया था, और नासिर जो हैं बलूचिस्तान से, आसिया नासिर के हस्बैंड, उन्होंने भी तकरीर में गिला किया पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से नाम लिए बगैर कि इन जमातों के सीरियस न होने की वजह से हमारी तहरीक जो है वो नतायज नहीं दे सकी जो टारगेट हमने किए थे। तो लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा गिले शिकवे नहीं किए, नाम भी नहीं लिया। उसके बाद जब मौलाना फजल रहमान आए तो मौलाना फजल रहमान से मैं ये तवक्को कर रहा था शायद मौलाना गिला शिकवा करेंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से, अपने तहरीक के हवाले से कि तहरीक क्यों नताइज न दे सकी, हुकूमत क्यों नहीं गिरा सके, हुकूमत क्यों नहीं ख़त्म कर सके, तब्दीली क्यों नहीं ला सके। तो लेकिन मौलाना ने ऐसी कोई गिला शिकवा नहीं किया। एक तरफ तो फ़रतुल्लाह बाबर भी मैंने देखा कि वो फ़रतुल्लाह बाबर भी स्टेज पर मौलाना के साथ मौजूद थे। अगर पीपल्स पार्टी और मौलाना के दरमियान कोई गलतफहमी ख़त्म न हुई होती तो फिर मेरा ख्याल है फ़रतुल्लाह बाबर इस कन्वेंशन में न होते। और फ़रतुल्लाह बाबर से के हवाले से मैंने मालूम भी किया था JUI की तरफ से, तो ये बताया गया था कि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के उस्मान काकड़ ने फ़रतुल्लाह बाबर को और रज़ा रब्बानी को पर्सनल कैपेसिटी में उनको इनवाइट किया था इस कन्वेंशन में, और वो पर्सनल कैपेसिटी में पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की दावत पर आए थे। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल इसीलिए नहीं है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन क्योंकि फ़रतुल्लाह बाबर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं, और वो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल इस तरह मौलाना के कन्वेंशन में अब पर्सनल कैपेसिटी में मेरा नहीं ख्याल कि जाएंगे। वो बिलावल भुट्टो जरदारी की मंजूरी के बगैर, पार्टी की इजाज़त के बगैर वो नहीं जाएंगे। हाँ, रज़ा रब्बानी होते इस जगह पर तो फिर मुझे समझ में बात आती कि रज़ा रब्बानी पार्टी के इतने ज़िम्मेदार आदमी नहीं है जिस तरह ओहदा बड़ा फ़रतुल्लाह बाबर के पास है, या नैयर बुखारी पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं जो 3P है, उस जो ओरिजिनल पीपल्स पार्टी है उसके सेक्रेटरी जनरल हैं नैयर बुखारी, और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उसके सेक्रेटरी जनरल हैं फ़रतुल्लाह बाबर। तो ये दो इतने जो अहम ओहदे हैं, ये दोनों ओहदेदार अगर किसी इस तरह के प्रोग्राम में जाएंगे तो वो पार्टी की मंजूरी के बगैर नहीं जा सकते, और अगर जाएंगे भी तो वो पार्टी की नुमाइंदगी काउंट होगी। तो फ़रतुल्लाह बाबर की नुमाइंदगी मेरा ख्याल है ये पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी थी, तो ये एक तरफ मुझे नज़र आया। दूसरा, मौलाना ने कोई गिल्ला शिकवा नहीं किया, उल्टा मौलाना ने आपको याद होगा जिन दोस्तों ने मौलाना की वो तकरीर सुनी है, मैंने लाइव भी की थी, उसमें मौलाना ने नवाज़ शरीफ का नाम लिया है, आसिफ अली जरदारी का भी नाम लिया है, और उसमें ये कहा है कि नवाज़ शरीफ को वज़ारत उज़्मा से उतारना बहुत ज़रूरी था इसलिए क्योंकि इन्होंने CPEC को रोकना था। यानी CPEC को रोकने के लिए मौलाना ने कहा कि नवाज़ शरीफ को वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, और CPEC को रोकने के लिए ही आसिफ अली जरदारी को जेल भेजा गया। ये मौलाना के अल्फाज हैं जो मैंने खुद सुने थे। तो मौलाना ने गिल्ला शिकवा करने की बजाय पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत का, यानी उनके हक़ में बात की है, दिफा किया है। तो इसका मतलब है मौलाना गिले शिकवे अब मौलाना नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इससे मज़ीद दूरियां भी बढ़ सकती हैं, गलतफहमियां मज़ीद बढ़ेंगी, तो अपोजिशन का ऑटोमेटिकली नुकसान होगा और हुकूमत को इसका फ़ायदा होगा। तो इसलिए मौलाना ने इन पर अब हौला हाथ रखना शुरू कर दिया है। जो मुझे नज़र आ रहा है, ये मेरा तज्जिया है जो मैं देख रहा हूँ, और इन्फॉर्मेशन तो ये है कि नून लीग ने रिक्वेस्ट की थी और पीपल्स पार्टी ने भी रिक्वेस्ट की थी मौलाना को। उसके बाद मौलाना ने बहरहाल ये एक अच्छा शगुन होगा अपोजिशन जमातों के लिए, और आगे चलकर अपोजिशन जमातों की कोई तहरीक या इत्तेहाद दोबारा बहाल होता है तो उसके लिए ये अच्छी चीज़ होगी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।